हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में पहला शामुएल का 18 का 6 वचन। साउल का दाऊद से क्रोधित होना। साउल दाऊद से क्रोधित क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम आपको बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज वचन आपको, ये वचन के द्वारा आप ब्लेस हों, आशीषित हों। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ब्लेस हो जाएं। शिव के नाम में। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब दाऊद उस फलिस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। ये उस समय की बात है कि जब वो दाऊद फलिस्ती को मारा उसने मारा उसको, फलिस्तीन को मारा। दाऊद ने उसको मारा। और जब वो मार के आ रहा था तो घर अपने जा रहा था तो सब लोग जय जयकार कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। सारी स्त्रियां क्या कह रही थी, साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। ये वर्ड से ये वाले गीत से सुनकर साउल नाराज हो जाता है, दाऊद से नाराज हो जाता है। तो उसके बारे में है आप यहाँ समझे। दाऊद उस फलिस्ती को मार कर और लौट रहा था और वो सब लोग भी आ रहे थे। सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तबला बजाते हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। साउल राजा के स्वागत के लिए निकली और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ गाती रहीं। उन्होंने कौन सा गाना गा रही थी कि साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। तब साउल अति क्रोधित हुआ। साउल सुन रहा था और वो अति क्रोधित हो गया और वो उसको ये सब बातें बुरी लगी कि देखो मैंने लाखों को नहीं बल्कि मैंने हजारों को मारा। दाऊद को कह रही कि लाखों को मारा। तो इससे उसे बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वो दाऊद से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। फिर इसके बाद में तब वो क्या हुआ, तब उसने साउल दाऊद की ताक में रहने लगा। अब साउल क्या करने लगा, दाऊद को मारने के लिए वो योजना बनाने लगा, उसके ताक में रहने लगा कि इसको कैसे मारा जाए। अब युक्तियां बनाने लगा कि अब इसको कैसे मारे, क्या करे। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। दूसरे दिन जब ये योजना बना रहा था, उसी के दूसरे दिन फिर क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा उस पर आ गई और वो बल से उसके ऊपर उतरी और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोच कर कि ऐसा मारूं कि वह दाऊद को बेध कर भीत में धंस जाए और भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। क्या हुआ कि जैसे ही वो दाऊद जो था बीड़ा बजाने जाता था, जब वो बीड़ा बजाता था तो जो भी साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा थी वो निकल जाती थी और उसे रिलैक्स फील होता था, वो अच्छा फील करता था। और उसके साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी पहले से ही। साउल जो दाऊद था, दाऊद मतलब गोलियत को मारने से पहले साउल के यहाँ जाता था। साउल राजा था और साउल के घर जाता था। वहाँ जाके वो क्या करता था, बीड़ा बजाता था, सारंगी बजाता था। जो बीड़ा और सारंगी बजाता था तो वो मोहित होकर वो उसके अंदर परमेश्वर, उसके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। साउल के अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। और फिर इसके बाद में वो जैसे ही बीड़ा बजा के अपने घर चला जाता था दाऊद, फिर उसके दुष्ट आत्मा आ जाती थी। ऐसे एक दिन क्या हुआ कि जब वो बीड़ा बजा रहा था, जब ये दाऊद ने फलिस्तीन को मारा दाऊद ने, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगा साउल। तो उसने कहा कि आज ये बजा रहा है, उसके दुष्ट आत्मा भी ऊपर सवार थी। उसने ऐसा भाला उसको फेंक कर मारा कि वो सोच रहा था कि मैं ऐसा भाला इसको फेंक कर मारूं कि मर जाए। पर ऐसे भाला उसको मारा, वो 2 बार मारा, दोनों बार वो बच गया। तो इससे क्या हुआ, साउल दाऊद के डरता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ रहता था। साउल से पास से अलग हो गया था।
जो साउल था वो दाऊद से डरने भी लगा था, क्योंकि दाऊद के साथ अब परमेश्वर उसके साथ रहते थे और साउल के ऊपर से परमेश्वर का हाथ और प्रभु का ग्रेस उसके ऊपर से चला गया था, क्योंकि वो हीन भावना उसके अंदर आ गई थी और वो मारने की योजना करने लगा था। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप हीन भावना, प्रभु नफरत करता है कि आप लालच मत करो, हीन भावना मत करो, धोखा मत दो। आप क्यों किसी को मारने की योजना बना रहे हो? इस वजह से वो साउल के जीवन से परमेश्वर का आत्मा वो चला गया था, उस दाऊद के ऊपर आ गया था। दाऊद को मारने से वो डरता था। साउल वो डर रहा था कि मैं उसको मारूंगा तो परमेश्वर का क्रोध मुझ पर आ पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करने लगा, उससे डरता था। साउल ने उसके अपने पास से अलग करके अपने श्रापित किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। वो क्या हो गया, अपने सामने से उसने क्या कर दिया, अपने सामने से उसको हटा दिया कि जाओ, आज के बाद तू मेरे सामने मत आना, आज के बाद तू मेरे घर मत आना, आज के बाद तू बीड़ा मत बजाने आना, मेरे घर मत आना, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि जो दाऊद था वो उसको अपना याचक मानता था, अपना वो परमेश्वर अपना आत्मिक पिता मानता था उसको, इसलिए वो उसको वो मानना नहीं चाहता था। वो भय मानता था, क्योंकि वो भय इसलिए मानता था कि वो परमेश्वर का दास था, वो राजा था, वो भविष्यद्वक्ता था, इसलिए उससे वो डरता था। दाऊद उसको कुछ भी उसको एक भी वर्ड वो नहीं कहता था, ना कभी वो सोचता था मानने के बारे में, ना वो कोई वर्ड उससे कहता था। तो उससे क्या हुआ, जो दाऊद को जब निकाल दिया तो दाऊद सबके अपने प्रजा के लोगों के साथ अपने दुख, उनके सारे दुखों को देखता था, अपनी समस्त चाल से बुद्धिमानी दिखाता था। दाऊद जो था अपनी समस्त बुद्धि से सभी प्रजा लोगों को बचाता था और अपनी प्रजा के साथ साथ रहता था। यहोवा उसके साथ साथ रहता था, परमेश्वर भी उसके साथ रहता था। अब साउल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब उससे डर गया। साउल ने देखा कि अब तो और ज़्यादा बुद्धिमान होता चला जा रहा, क्योंकि जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर का डर भय मानते हो, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, प्रभु की सारी व्यवस्था को मानते हो और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, आपको बढ़ाता है। आपके शत्रुओं को, आपके जितने भी शत्रु होते हैं, परमेश्वर उन्हें सबको नीचा कर देता है, उन शत्रुओं के आगे तुम्हें बढ़ाता है। तो परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने मैं तुम्हारी मेज बिछाऊंगा। तो प्रभु हम शत्रुओं के, जो भी शत्रु करता है, ईर्ष्या करता है, तो जलन करता है, उनके सामने परमेश्वर ऊंचा करता है उसको जिसके लिए वो जलन करता है। तो इसीलिए परमेश्वर उसको, दाऊद को बढ़ा रहा था और बुद्धिमान करता गया। साउल उससे और नफरत करता गया, तब उससे डर गया। और परंतु इजराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, और जितने भी इजराइल के लोग थे, यहूदा के लोग थे, सब उससे प्रेम रखते थे। उसके कामों से सभी लोग खुश थे, दाऊद के सारे कामों से खुश थे। तब यहूदा समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके साथ आगे आगे आया जाया करता था। क्योंकि जो दाऊद था वो सारे कामों अपने लोगों के, इजराइल लोगों के, यहूदा के लोगों के सारे कामों को करता रहता था और सारे भलाई के काम करता था। परमेश्वर उसके साथ था, और इसलिए आप सभी भी परमेश्वर का डर भय माने, प्रभु के साथ चलें। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर भी आपको ऊंचा करेगा। आपके अंदर से सारी बीमारियां, सारे अंधकार की शक्तियां, सारे बंधन, सारे दुष्ट आत्माएं, सारे बंधन को खत्म करेगा। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।